ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव को किया गया नजरबंद। लखनऊ मथुरा में 29 तारीख को नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव अपने हजारों समर्थकों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि 26 तारीख रात को 12 बजे के बाद सभी पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने अपने हजारों समर्थकों के साथ मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने मथुरा प्रस्थान के लिए तैयारी शुरू कर दी। भारी संख्या में नारायणी सेना के कार्यकर्ताओं की मथुरा में आगमन की जानकारी होते ही प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। वहीं नारायणी सेना के 29 पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही मथुरा में धारा 144 लगा दी गई। अधिकारियों ने धारा 144 का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता करके रोक लगा दी। नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष ने मीडिया से बताया कि प्रशासन के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी और हम लोगों को 26 तारीख मध्य रात से हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमारे 29 पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। बताते चलने के हाउस अरेस्ट में मनीष यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, नारायणी सेना पक्षकार श्री जन्मभूमि मथुरा आदेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव अमित मिश्रा, कोषाध्यक्ष अमित शुक्ला, प्रदेश सचिव, सभी को हाउस अरेस्ट किया गया है। जब अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी चाही तब हाउस अरेस्ट रखा गया तो उन्होंने बताया कि अग्रिम आदेश तक आप लोगों को घर में ही रहने की परमिशन है, घर के बाहर जाने की परमिशन अभी तक आप लोगों को नहीं दी गई है। क्या कुछ कहा मनीष यादव ने, दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सेना का अध्यक्ष हूँ और हमारे संगठन ने एक प्रस्ताव बनाया था कि 29 तारीख नवंबर में कल के दिन हम लोगों की संकल्प यात्रा निकलनी थी मथुरा के विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्मस्थान मूल तक, जो वहाँ जाके जलाभिषेक करने वाली थी। और 26 तारीख की रात्रि लगभग 12 बजे से मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे कई साथियों को, किसी को मथुरा में, किसी को लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया है। कुछ लोगों को मथुरा में गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसी संबंध में मैंने आज प्रेस वार्ता बुलाई है। अरेस्टिंग का मतलब क्या? होम अरेस्ट जो कर रखा, किन मुद्दों को आपको कोई जानकारी दी गई थी कि ये विदाउट जानकारी थी आपको अरेस्ट कर लिया गया? नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। बिना जानकारी की मुझे 26 तारीख की रात में लगभग 12:30 बजे से हाउस अरेस्ट किया गया है। जानकारी मुझे सुबह दी गई, जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो पता चला कि मुझे मथुरा जाने से रोका जा रहा है, इसके चलते हाउस अरेस्ट किया गया है। क्यों रोका जा रहा है? मुद्दा क्या रहा कि क्यों रोका जा रहा है इसी चीज़ों में? अभी तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन के कई अधिकारी, उच्च अधिकारी, हम लोगों से मुलाकात भी हुई, बैठक भी हुई, 2-3 बार राउंड में बैठक हुई। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग 29 तारीख को होने वाली संकल्प यात्रा को अभी तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हैं और नारायणी सेना के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को सूचना पत्र के माध्यम से भिजवा दी गई है कि 29 तारीख को मथुरा के किसी भी कार्यक्रम में संगठन का कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं रहेगा। अगर कोई संगठन का पदाधिकारी उपस्थित होता है तो उस पर अनुशासनहीनता में कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव आदेश यादव ने पत्र कल रात में जारी किया है। अभी इस यात्रा को स्थगित किया गया है, लेकिन इस तरीके से बिना बताए 3-3, 4-4 दिन तक हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र की सरासर हत्या है और इस सरकार में अगर इस तरीके से हम लोग साथ हो रहा है तो ये सरासर गलत है। लेकिन खैर ठीक है, अगर हम लोगों के वहाँ जाने से लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थगित किया है। अब आगे देखेंगे क्या करना है। मेन मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान मूल मतलब ईदगाह, जिसको ईदगाह का नाम दिया गया है, वो हमारी असली जन्मभूमि है। वहाँ पे हम लोगों को यमुना जी का जल ले जाके जलाभिषेक करना था। में काफ़ी लोग पहुँचे, कई लोग वहाँ गिरफ्तारी हुई। तो क्या आपके सभी संगठन के जो पदाधिकारी सबको अरेस्ट कर रखा गया है? उत्तर प्रदेश के जो मेन पदाधिकारी हमारे हैं, प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के लोग, उनको उनके घर पे हाउस अरेस्ट किया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन के कई अधिकारियों ने जब व्यक्तिगत अनुरोध किया और चीज़ों को हम लोगों ने समझा कि हाँ, हम लोग के जाने से वाकई अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने अपनी यात्रा को स्थगित किया है, रद्द किया है। अभी तो अभी अरेस्टिंग का क्या प्रॉब्लम लगता है? आगे भी कार्रवाई रहेगी? अभी 26 तारीख की रात से हमें होम अरेस्ट किया गया है। अब आगे कब तक करेंगे? सुनने में आ रहा है कि 29 तारीख जब तक कार्यक्रम की वहाँ समय सीमा है तब तक होम अरेस्ट किया गया है।